नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। आज तारीख है 11 जुलाई 2026। समय हुआ है 5:28 और मैं लेकर आया हूँ मेरे फॉलोअर्स के लिए इस वीक का लर्निंग वीडियो। तो जैसे कि आपने देखा रहेगा, लास्ट वीक में हमने कैसे निफ्टी रियलिटी इंडेक्स को चुना और उसमें लोडा डेवलपर्स को चुना था। तो दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी रियलिटी इंडेक्स भी 5% ऊपर था और लोडा डेवलपर्स अपने रिकमेंडेड प्राइस से 15% ऊपर है। चलिए, इस वीक के लिए लर्निंग पर्पस के लिए जिस स्टॉक को मैंने चुना है उसका नाम है जेंसार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और स्टॉक का प्राइस ट्रेड हो रहा है 508 रुपीज़। पहले हम कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे। कंपनी का EPS है 34 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू EPS 14.6 टाइम। प्रमोट इंडस्ट्री पी है 22.8 टाइम्स। सो एज पर द इंडस्ट्री पी हमारा टारगेट करीब करीब 700 to 750 के जोन में आ रहा है, जो कि यहाँ से लगभग 40 to 50% ऊपर है। बुक वैल्यू है 207 रुपीज़ और स्टॉक ट्रेड हो रहा है प्राइस टू बुक 2.455 टाइम्स। प्रोमोटर होल्डिंग है 49%। डेब्ट टू इक्विटी है 0.02%। ROC पिछले 5 साल का है 21%। ROC पिछले साल का है 21%। डिविडेंड यील्ड है 3%। सो फंडामेंटल डेटा देखेंगे तो स्टॉक अच्छा है, इसको इन्वेस्टमेंट रूप में कंसीडर किया जा सकता है। अब जरा हम लोग एक नज़र उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्टेटमेंट पर डाल देते हैं। तो आप देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट में भी कोई खराबी नहीं है। रेगुलरली 2015 से लेकर 2026 10 साल में कोई भी साल ऐसा नहीं गया जहाँ पर कंपनी ने लॉस किया है। और पिछले कुछ सालों में तो प्रॉफिट का ग्रोथ भी बढ़ रहा है, जो कि करीब 300-400 करोड़ का प्रॉफिट होता था वो बढ़ के 600 प्लस करोड़ और ये साल के लिए तो अभी तक के लिए 775 करोड़। सो प्रॉफिट में भी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो फंडामेंटल डेटा बहुत अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिए। अब मैं लेकर जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ इसी स्टॉक का ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये है जेंसार टेक्नोलॉजीज का ऑल टाइम मंथली चार्ट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक स्टॉक को लो को कनेक्ट करके मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्राइंग करके रखा है, राइसिंग ट्रेंड लाइन। तो आप देखेंगे स्टॉक ये लाइन से सपोर्ट लेके एक रैली किया था, फिर जब करेक्शन हुआ था वापस इस लाइन का सपोर्ट लिया, फिर वापस बड़ी रैली आई। अब जाकर वापस ये स्टॉक करेक्शन करके इसी लाइन के आसपास से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो इस ट्रेड को मैंने इसके लिए चुना है क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, कंपनी के प्रॉफिट में डिक्रीज नहीं हुई है, बट क्योंकि स्टॉक ने अच्छा रैली किया था उसका रिट्रेसमेंट हो चुका है, करेक्शन हो चुका है। और करेक्शन इस वजह से भी नहीं आया कि कंपनी का प्रॉफिट डिक्रीज हुआ है, कंपनी के सेल्स प्रॉफिट वैसे क्या वैसे। करेक्शन इसके लिए आया कि बड़ी रैली हुई थी, उसका रिट्रेसमेंट है। तो ये हमारे लिए फंडामेंटली अच्छा डेटा है। अब करेक्शन करके स्टॉक आके अपने सपोर्ट जोन के पास आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है, टेक्निकल पैटर्न में देखेंगे तो टेक्निकल पैटर्न नहीं, ये रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। यहाँ पर लाइक आपको खोने के लिए 10 to 20% ही है, क्योंकि देखिए स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है 510 रुपीज़ और ये लाइन का सपोर्ट मैं देखता हूँ तो करीब करीब 400 रुपये का आ रहा है। सो 500 रुपये का स्टॉक और एक 400 का स्टॉप लॉस, या मोटा मोटी 20 से 22% का स्टॉप लॉस बैठता है। और टारगेट आप देखिए कि हमको 40 to 50% तो मिनिमम आ रहा है एज पर द वैल्यूएशंस। तो ये क्या रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड है। और आप देखेंगे अब जब ये स्टॉक सपोर्ट जोन से घूम रहा है तो नीचे वॉल्यूम के बार को देखिए, बहुत अच्छा वॉल्यूम बार आया, अभी तक का हाईएस्ट वॉल्यूम बार आया स्टॉक की प्राइस के ऊपर। तो प्राइस भी सपोर्ट से घूम रहा है, वॉल्यूम का बार भी अच्छा है। अब ये तो मंथली चार्ट है, इसी चार्ट को मैं आपको एक वीकली चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, स्टॉक लगातार गिर रहा था अभी तक। यहाँ पे तो कोई भी लाइक जो पैटर्न फॉलिंग पैटर्न था उसका कोई रिवर्सल नहीं हुआ है, पर क्योंकि सपोर्ट जोन पे इसके लिए मैंने बाई करने को कहा है। पर डेली चार्ट में देखेंगे तो वहाँ पर हमको एक रिवर्सल के जैसे दिख रहा है। ये देखिए स्टॉक लगातार यहाँ पर गिरा, फिर एक बाउंस आया। इस बार जब वापस गिरा तो स्टॉक ने क्या किया, अपने प्रीवियस लो के ऊपर एक हायर लो बनाया। तो इतनी टाइम तक स्टॉक में क्या होता है, लोअर लो का पैटर्न बना था। फर्स्ट टाइम स्टॉक ने हायर लो का पैटर्न किया। एक बार स्टॉक 520 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो पैटर्न का कंफर्मेशन आ जाएगा कि फॉलिंग ट्रेंड आके
प्राइसिंग ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है। एक बार स्टॉक 520 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो उसका ब्रेकआउट हो जाएगा फॉलिंग ट्रेंड का, और उसका मिनिमम टेक्निकल रेसिस्टेंस जो हमको दिख रहा है आगे 620 से 640 जोन है। जैसे 520 के ऊपर स्टॉक की क्लोजिंग आएगी तो हम लोग 620 से 640 का जोन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर वापस स्टॉक को थोड़ी कशमकश होगी, क्योंकि स्टॉक आके लगातार 200 डेज के एवरेज के नीचे ट्रेड हो रहा है, और फिर से जब नीचे से ऊपर जाते वक्त 200 डेज का एवरेज को पार करने में थोड़ी दिक्कत होगी। पर जैसे ही पार करेगा तो आपके नेक्स्ट आगे के टारगेट 750 रुपये के हो सकते हैं। तो फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक मुझे अच्छा लग रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर भी आप मेरा डिस्क्लेमर तो जानते हैं, मैं आप लोगों से जो भी शेयर करता हूँ वो प्योरली लर्निंग पर्पस के हिसाब से होता है। फंडामेंटली और टेक्निकली कौन सा स्टॉक अच्छा लग रहा था लर्निंग पर्पस के लिए उसको मैं चुनता हूँ। सो मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।